वननेस वन के तहत आप यहाँ पे आए आज मसाई कला ब्रांच में। आज हमारे बीच में सोजक महात्मा जुड़ चुके हैं और ये वननेस वन के तहत हम सारे महात्मा यहाँ पे आए और आप जी से पूछना चाह रहे हैं ये कब आपने पौधे रोपे थे? ये जो रोपाई हुई थी ये 2021 में सतगुरु का आदेश हुआ कि भाई जो ये प्रदूषण है चाहे वो अंदर हो या बाहर हो तो वो दोनों हानिकारक है। इसलिए वृक्षारोपण के लिए आदेश किया कि वृक्ष लगाओ, इससे प्रदूषण कम होगा और वातावरण शुद्ध होगा। तो आदेश के मुताबिक यहाँ 2021 में वृक्षारोपण किया गया है। बीच बीच में आप इसे देखते और रहे? आदेश ये था कि इसकी 2 महापुरुष कम से कम इसकी देख रेख के लिए वो रखे थे हमने, और इसका 3 साल तक का पूरा प्रोजेक्ट था कि इसकी तैयारी करनी है, देख रेख करनी है, कटाई छटाई करनी है। तो फिर आदेश बदलते रहे, फिर आदेश ये आ कि प्रतिवर्ष इसकी देख रेख करते, तो इसका कटाई छटाई भी करनी है, देख रेख भी करनी है। तो निरंतर ये काम चल रहा है। तो निरंतर आप इसकी देखभाल के लिए भेजते रहे अपने सेवा दल के महात्मा को, खुद भी आते रहे? खुद भी, और ये सेवा दल के महापुरुष अधिकारी महापुरुष सेवा दल लेकर हम इसकी देख रेख करते रहे हैं। और ये आज इस पोजीशन में है कि वृक्ष बड़े हो गए हैं और इसका लाभ प्राप्त हो रहा है जो होना चाहिए था, और समाज में भी इसका संदेश अच्छा गया। और कितने ही बीघे में ये कितने में आपने ये रोपे थे? 10 बीसे जमीन मिली थी, उस टाइम प्रधान दी थी हमें, और 10 बीसे में हमने पेड़ लगाए थे। लेकिन यहाँ पानी प्रभावित है, बराबर में आप देख रहे हैं नदी चल रही है, तो इससे जो है कुछ पेड़ खत्म हो गए थे, फिर दोबारा भी लगा, लेकिन पानी की वजह से हो नहीं पाए हैं। और जो बचे हैं पेड़ वो इस पोजिशन में है। मतलब कुछ आपने देखभाल इसके बचा के पूरी देखभाल? दोबारा भी लगाए पेड़ पर, लेकिन पानी गल गए। आगे भी आपकी ये योजना है जैसे सतगुरु की कृपा, जैसे आदेश आएंगे हम देख रेख करेंगे और इसमें और भी पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मसाई कला ब्रांच के संचालक महात्मा भी आदरणीय महात्मा ब्रिजपाल जी भी जुड़ चुके हैं। ये भी आज वननेस वन के तहत हम सारे यहाँ पे आए हैं और ये भी इस बात का प्रकाश डालेंगे कि कैसे कब ये वृक्षारोपण इन्हें रोपे गए थे और आज हम इस रूप में कब बना रहे हैं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से जिस समय पूरा वर्ल्ड उस कोरोना महामारी से जूझ रहा था और पूरे वायुमंडल में जहां ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस हो रही थी, तो सदगुरु ने इस मानवता को एक वरदान के रूप में समस्त भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी ये ट्री प्लांटेशन के तहत जो है वननेस वन बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में सदगुरु माता जी के आदेशानुसार विभिन्न ब्रांचों में ये पौधे लगाए गए थे। और इसी लड़ी में ये ब्रांच मसाई कला हरिद्वार क्षेत्र में भी जो है ये हमें सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सारे ही सेवा दल के महात्माओं ने और हमारे पूजनीय संयोजक महात्मा जी ने मिलकर के ग्राम पंचायत से भूमि लेकर के और इस भूमि पर जो है ये 100 से अधिक पौधे विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए थे, जो कि एक तरह से औषधीय पौधे भी हैं। और आज 2021 से अब तक ये पौधे बड़े हो गए हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो समाज के लिए और मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और ये चलते फिरते सिलेंडर दिन रात इस संसार को, इस वायुमंडल को ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो सदगुरु ने जहाँ ये प्रदूषण की बात अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक होते हैं, तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से आज ये बाहर का प्रदूषण दूर कर रहे हैं। और वहीं सदगुरु के जहाँ उपदेश हैं, सदगुरु माता जी के द्वारा जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला, वहाँ इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के मानव के अंदर का प्रदूषण भी समाप्त हो रहा है। तो सदगुरु की बड़ी कृपा है। सारे ही सेवा दल के भाई बहन और हमारे पूजनीय संयोजक महात्मा जी हम सब मिलकर के प्रतिवर्ष क्या हर समय ही आते जाते यहाँ पर इसकी देखरेख करते रहते हैं। आज ये बड़े रूप ले चुके हैं, जो छोटे नन्हे पौधे थे आज वृक्ष बन गए हैं। और आज भी इनकी साफ सफाई के लिए यहाँ पर ये महात्मा सदगुरु के आदेश अनुसार एकत्र हुए हैं। यही आशीर्वाद सदगुरु से चाहते हैं कि इस तरह से आगे भी हमें ये सेवा मिलती रहे। आज हमारे बीच में आदरणीय शिक्षक महात्मा रुड़की से चंद्रशेखर जी भी जुड़ चुके हैं और वो भी आज वननेस वन के कैस मसाई कला में आए हैं और वो हमें बताएंगे कि आज कैसे ये वननेस वन के तहत मिशन का पूरा योगदान किस रूप में रहा। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। संरक्षण मिशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसके संरक्षक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वर्तमान में हैं और यही इंसान को कहा गया कि जहां हमें मानसिक शांति ज्ञान से मिलती है, वहीं पर इंसान को एक शारीरिक रूप से जहां पर भी हमारे ये वृक्षारोपण होते हैं वहाँ कोई छाया में नीचे बैठेगा या और कोई सहारा लेगा तो वहाँ भी उस इंसान को ठंडक मिलेगी।
तो आज जितने भी ये कार्यक्रम आज के दिन हो रहे हैं, मिशन की जो है अभी पूरे भारत में ये 650 जगह पर वृक्षारोपण हो रहा है। और यही प्रार्थना, यही अरदास की जाती है कि हे दातार कृपा करना, दुनिया के अंदर जितने भी सुख शांति है ये वृक्षारोपण के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा और महात्माओं के आशीर्वादों से, आशीषों से प्राप्त होता है। आज वर्तमान में हमारे सहयोगी मदन सिंह जी, संयोजक ब्रांच मसेकला के सानिध्य में ये वृक्षारोपण किया है और छठा चरण ये आरंभ हुआ है। छठे चरण में ही ये सब काम किए जा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना यही है कि दिन दुगनी रात चौगुनी ये फले फूले और हम सारे मिशन के लिए काम कर सकें। सेवा का भाव बना रहे। प्यार से बोलिए।